जहाँ पे वो नैनी ना उससे लेटर छीन लेती है कि मिस बटलर, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, तुम चुप हो जाओ, ये लेटर नहीं लिखेंगे। जब वो बच्चा उस नैनी को घूर के देखता है और वो नैनी लेटर उस बच्चे को वापस कर देती है और वहाँ पर वो दोनों लिख रहे होते हैं उस लेटर को फिर से, ठीक है। और वो नैनी उन दोनों को ऐसा करते हुए देख रही होती है। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेमफुल है और बेबस है कि मैं अब क्या करूँ, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी इन दोनों के बीच में। वो लेटर लिख के पूरा हो जाता है और वो लोग वहाँ पर सील भी डाल देते हैं और वो बच्चा ना लेटर दे देता है सर्वेंट को कि जाके उस रीफ पीप जो भी उसका नाम है उसको दे आओ। जहाँ पे वो नैनी ना उस लेटर को जाते हुए देख रो रही होती है, कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा मास्टर जुरन ऐसा कदम उठा रहे, उतनी गंदी लैंग्वेज का यूज कर रहे वो भी अपने दोस्त के लिए। जहाँ पे वो बटलर से कहती है कि माँ प्लीज बटलर, प्लीज मैडम बटलर, आप ना कुछ कीजिए, आप उस ड्यूक को नहीं जानती है, वो ड्यूक का बेटा है, अगर ऐसी बातें उसे पता चली ना तो उनके बीच में जरूर लड़ाई हो जाएगी, ये बिल्कुल सही नहीं है। जहाँ पे वो बटलर कहती है कि कोई बात नहीं, लड़ाई होने दो, अगर लड़ाई से ही मामला सॉल्व होता है तो होने दो। और पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, तुम्हें क्यों लगता है कि यंग मास्टर हार जाएंगी, क्या तुम्हें लगता है कि रीफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे यंग मास्टर से। जहाँ पे ना उसकी बातें सुन के ना वो जो यंग मास्टर होता है वो गुस्से में होता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है अपने यंग मास्टर पे। हाँ, जहाँ पे वो समझाते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था कि हमारी यंग मास्टर वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि वो ड्यूक का बेटा है और वो पहले ही अवेक हो चुका है। ओह अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब हमारे यंग मास्टर पीछे रह गए। जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि हाँ ये तो सच्ची बात है, वो जब 100 साल का था वो तभी अडल्ट बन गया था। जहाँ पे बटलर कहती तो क्या यंग मास्टर वो आपसे स्ट्रॉन्ग है। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरी। यहाँ पे वो बटलर कहती है कि हाँ तो बात सॉल्व हो गई ना, लड़ने दो इन दोनों को, फाइट करने दो, होने दो फाइट। जहाँ पे वो नैनी कहती है कि पर ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं है जितना आप सबको लग रहा है। जहाँ पे वो बटलर कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि यंग मास्टर जूलियन मर जाए, क्या तुम्हें लगता है कि यंग मास्टर जूलियन इतने कमजोर है कि उसे मार नहीं सकते। जहाँ पे वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पे वो बटलर कहती है यंग मास्टर जूलियन का मरना सही होगा या फिर उस ड्यूक के बेटे का। हाँ, जहाँ पे वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि यंग मास्टर जीत जाए और उन्हें कुछ ना हो, वो सेफ रहे, पर तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ की सच्चाई क्या है। जहाँ पे वो पूछती है कि तो फिर मुझे बताओ ना इस बारे में। और वहाँ पर वो नैनी उसे बताती है कि डीमन के राज्य में इंसानी तौर तरीकों के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। इंसान के यहाँ राजनीति कुछ ऐसी होती है कि राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। डीमन के राज्य में डीमन किंग के बाद उनका बेटा बन सकता है, पर उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी कि वो अगला राजा बन सकता है। पर अगर उनके 3 अवेक होने से पहले ही मास्टर जूलियन को कुछ हो जाता है और वो मर जाते हैं, तो जो काबिल होगा यानी कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, राज्य उसके हाथ में आएगा और वो ही अगला डीमन किंग बनेगा। यही तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात है। हमारी यंग मास्टर इतने ज्यादा ताकतवर हैं, पावरफुल हैं कि वो 2 साल के बाद भी अवेक नहीं हो पाए हैं, वो अभी अडल्ट नहीं बने हैं, तो उन्हें समझ नहीं है दुनिया के तौर तरीकों की। पर बहुत ज्यादा हाई रैंक के जो डीमंस है ना, वो हमारे यंग मास्टर के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। और हाँ, मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो, आप भूल जाओगे बाद में, इसलिए अभी करो। और यंग मास्टर ने ड्यूक के बेटे को चुनौती का वो लेटर लिख दिया। अब ड्यूक तो इस मामले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, वो इतने सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। इसी बात की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है मिस बटलर, आप प्लीज़ कुछ कीजिए। और हमारी हीरोइन सारी बातें समझ आती है कि वो यंग मास्टर को बचपन में ही मार देना चाहते हैं, क्योंकि अगर यंग मास्टर अवेक हो गए तो वो यंग मास्टर का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यंग मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बटलर कहती है कि ठीक है फिर। जहाँ पर ना वो नैनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब बटलर भी मेरे साथ है, और बटलर सीधे हमारे यंग मास्टर को बात कह देती है कि आप रीफ को इतना खतरनाक लेटर मत दीजिए, ये आपके लिए सही नहीं है। जहाँ पे वो यंग मास्टर का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वो कहते हैं पैरी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम उस नैनी की बातों में कैसे आ सकती हो। हाँ, मुझे लगा तुम मेरा साथ दोगी, क्योंकि मुझे उस नैनी से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर मुझे लगा तुम मेरा साथ दोगी, ये सब क्या है। जहाँ पे हमारी हीरोइन उसे बहुत ज़्यादा प्यार से समझाती है कि यंग मास्टर जूलियन, यहाँ देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका साथ नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं आपका हमेशा साथ देना चाहती हूँ। और वो ना जूलियन को बहुत ज़्यादा प्यार से समझाती है सारी चीज़ें, और फिर वो मन में कहती है कि मुझे लगा कि ये एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा, पर मुझे नहीं पता था इस छोटे से बच्चे के पीछे इतनी सारी चीज़ें हैं इसके दिल में।
ये बच्चा किसी पे भरोसा कैसे कर सकता है जब हर कोई इसकी जान लेना चाहता है। ये सब इस छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है जो अपनी माँ के बिना बड़ा हो रहा है। ये बच्चा इतना ज़्यादा ताकतवर है कि ये बिना किसी गार्ड के भी अकेला रह सकता है। मैं इसे डायरेक्ट कहूँगी तुम ऐसा मत करो, उस स्टीव को लेटर मत लिखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। तो ये मेरी बात कभी नहीं सुनेगा, तो मुझे दूसरे तरीके से इससे बात करनी पड़ेगी। और आगे क्या होगा ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना